हम बाबा के बच्चे पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। देखो शिव बाबा सारी सृष्टि के रचयिता, गुणों के सागर भंडारों दाता, कभी भी एब्सेंट नहीं होते। हर रोज़ आकर के हम बच्चों का श्रृंगार करते, कभी लेट भी नहीं होते, सही समय पर आते हैं। और हम बच्चों की कितनी भारी सेवा करते हैं, जो कांटे से फूल, कौड़ी से हीरा, कंगाल से सरताज, काले को गोरा, पतित से पावन, बुद्धिहीन को बुद्धिमान बनाते। और कितने सहज और ज्ञान और सहज राजयोग से, जहाँ बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी जो समझ ना पाती थी, वो भी, उनको भी बाबा ने कहा अच्छा मीठा बाबा बोलो, प्यारा बाबा, मीठा शब्द सुनते ही मीठा बाबा, मेरा बाबा, इससे ही बेड़ा पार हो जाता है। सिमर सिमर सुख पाओ। भले तुम रोगी हो, कहीं भी हो, घर हो बाहर हो, प्यार से बाबा को याद करो और इस विषय सागर को पार करते जाओ। बाबा बार बार नीचे जाते हैं, बच्चे मैं तेरा साथी बनाऊं। जानते हो तुम्हारा साथी कौन है? स्वयं सर्वशक्तिवान। इसलिए निश्चय बुद्धि विजयंती। भले तुम्हारे किए हुए पाप कर्मों का खाता आएगा, लेकिन चिंता मत करना, चुप चुप कराने वाला मैं साक्षात सृष्टि का रचयिता बैठा। जानते हो तुम्हारे साथी कौन है? कदम कदम पर बाबा की हमको श्रीमत मिलती है। बाबा ने सारे हमारे अंधकार दूर कर दिए। बाबा ने हमें आदि अनादि सारा ज्ञान दे दिया, अपना संपूर्ण परिचय दे दिया, हमें स्वधर्म की पहचान दे दी। और कहाँ से गिरे, कैसे गिरे, ये बाबा ने हमको बता दिया, ताकि सावधान आगे ऐसी गलती ना हो। तो बाबा ने बार बार हमको कहा कि बच्चे तुमने द्वापर युग से व्यर्थ ही व्यर्थ गमाया। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना। तो अब उसको समर्थ करो। समर्थ क्या है? बाबा और बाबा का द्वारा सुनाया हुआ ज्ञान। इसके सिवा सब व्यर्थ है। बाबा क्या कहते हैं? बाबा की श्रीमती हमारा कल्याण करती है, उद्धार करती है। तो हम कितने पद्मा पदम, क्या खुश नसीब, क्या क्या कहें, जिनको भगवान पढ़ाने आते हैं। और सदा यही सोचो, जैसे ही आँख खुलती है, ये संकल्प लाओ कि बाबा ने मुझे जगाया है। खुलते ही आँख मुझे मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। इतना वो प्यार मुझे करते, उनकी पलकों में। भगवान हमें ऑफर कर रहा है कि मैं तेरा साथी हूँ, और हम ऑफर को स्वीकार ना करें तो क्या कहा जाएगा। इसलिए कदम कदम पे बाबा हमें मदद करने के लिए कहते हैं, बच्चे तुम सारी जिम्मेवारियाँ मेरे को दे दो। तो बाबा ने हमें अपना गोद का बच्चा बना करके पहला पहला तिलक लगाया कि तुम शुद्ध आत्मा हो, फिर तुम विजयी रत्न हो, तीसरा भविष्य में आने वाली दुनिया के तुम ही स्वराज्याधिकारी हो। बस तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी है। जो बाबा कहे, जी बाबा, हाँ बाबा, अभी बाबा, तब का निश्चय बुद्धि विजयंती। भगवान हमारा साथी है, उसने हमें हाथ में हाथ दिया है। सारे अंधियारे दूर हो गए, सब चिंताएं मिट गई। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम कितने खुश नसीब हो, तुम्हारा सारा ये संगम का युग खुशी में बीतना चाहिए। जिन बच्चों को निश्चय होगा, खुशी भी उतनी होगी। कौन हमारे सिर पर विराजमान है? किसकी दुआओं का हाथ हमारे सिर पर है?
जो सारे जगत का रचयिता है, सारे जगत का पालनहार है। तो भगवान पिता परमात्मा वर्तमान समय हमारी सेवा पर उपस्थित है। हम उसके लाडले अति स्नेही सिकिलधे बच्चे हैं। भगवान हमको कितना प्यार करते हैं, दुआएं दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, और नित्य आकर के ज्ञान रत्नों की माला हमें पहनाते हैं। तो जो माला को धारण करके रखते हैं सारा दिन, वो कभी हार खा ही नहीं सकते। इसलिए कहा ना कि भाई जब बाली और सुग्रीव की युद्ध हुई तो भगवान ने सुग्रीव के गले में पहले ही माला डाल दी। तो यही ज्ञान रत्नों की माला है जो हमारे गले में डाल देते हैं, ताकि हम माया के रंग में जो रंग चुके थे अब माया के रंग से दूर होते जाएं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको बहुत पाँव के नाखून से सिर की चोटी तक खुशी होनी चाहिए कि भगवान हमारा साथी है। अब हम चिंता क्यों करें, उसे चिंता हमारी है, हमारी नाव का रक्षक स्वयं कल्याण का। बस बाबा की नाव में बैठे रहो, अर्थात बाबा की याद में रहो। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और मेरे दिल के सहारे। बाबा ने कहा बच्चे कहीं भी तुम्हें अड़चन आए, बाबा, मेरा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, उस तुम्हारी नाव चल पड़े। तो कितनी सहज बाबा हमको विधि बताते। हम बाबा के ऋण चुका नहीं सकते हैं, ऐसा इतना उपकार बाबा हमें। तो इसलिए इस वर्तमान समय बाबा कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, यही महामंत्र। अच्छा, ओम शांति।